नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है निकायों का परिसीमन, सियासी टेंशन। राजस्थान में नगर निकायों और पंचायतों के परिसीमन और पुनर्गठन को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। डोटासरा ने कहा कि सरकार कांग्रेस के वोट वाले वार्डों को बड़ा और अपने समर्थक वार्डों को छोटा कर रही है। डोटासरा ने कहा कि अपनी सुविधा अनुसार गांव की सीमाओं को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। उन्होंने इसे संवैधानिक नियमों का उल्लंघन बताते हुए राज्य सरकार पर जनप्रतिनिधियों को हटाने और विकास कार्यों में बाधा डालने के आरोप लगाए। पीसीसी चीफ ने कहा कि कांग्रेस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई और सड़क पर लड़ाई की तैयारी में है। वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। इसके लिए अभियान को सर्वव्यापी बनाना चाहिए। यह मुद्दा संसद में पहुंचे और इसके लिए कानून बने, यह बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए एक साथ चुनाव जरूरी है। इसी पर आज करेंगे चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर सियासी बयानबाजी। पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन को लेकर पीसीसी चीफ का निशाना। डोटासरा बोले, राजनीतिक दुर्भावना के आधार पर वार्डों का पुनर्गठन। जो पंचायती राज और नगर निकाय के जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने गए थे, जिन संस्थाओं का गठन हुआ था, उन संस्थाओं के चुनाव नहीं करवा रही है। वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करके किया जा रहा जनता को भ्रमित। मदन राठौड़ का जवाब। डोटासरा जी गिरेबा में झांकी, कैसे वार्ड बनाए थे। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, एक बार में चुनाव होकर के और फिर सबको विकास के इस और अभियान में लगना चाहिए। निकायों का परिसीमन, सियासी टेंशन। तो आखिरकार निकायों का परिसीमन, सियासी टेंशन, इसे लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं। राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही साथ कृष्ण कुमार जानू हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और राजीव जैन साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आर्य साहब, आप ही से शुरुआत करेंगे कि आपको क्यों लगता है कि वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर के जिस तरीके से वार्डों में फेरबदल किया जा रहा है, वो बीजेपी अपनी सुविधा अनुसार कर रही है और राजनीतिक दुर्भावना के आधार पर वार्डों का पुनर्गठन हो रहा है। देखिए हेमंत जी, जहां तक बीजेपी की बात है तो बिल्कुल भी मतलब चाहे पंचायती राज संस्थाओं की बात हो, चाहे नगर निकायों की बात हो, तो आज पूरे प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जहां जहां भी इन्होंने प्रशासक लगाए हैं या चुनाव को टाला है, जो अपने आप में एक तरीके से विकास के जो गांवों में या शहरों के अंदर जो काम होते थे, वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुके हैं। पूरी तरीके से दुर्भावना में इन्होंने एक राजनीतिक लोगों की एक कमेटी बनाकर जिस तरीके से ये जिला प्रशासन को या एसडीएम को या ईओ को या कमिश्नर को या तमाम उन लोगों को या जिला अधिकारी को, जिलाधीश को जिस तरीके से निर्देश दिए जा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मसला है। क्योंकि आप देखिए इस तरीके से चाहे संविधान के अनुच्छेद 243 यू के वर्णित प्रावधानों की बात हो, उसके अंदर भी नगर निकायों की जो अवधि है उनको पूरी तरीके से 5 साल के लिए प्रथम अधिवेशन की तिथि से नियत किया गया है। तो उसके बाद आप परिसीमन के नाम पे किसी भी निकाय के या किसी भी पंचायत राज संस्था के चुनाव नहीं टाल सकते, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 243 ई के अंदर जिस तरीके से पंचायत राज संस्थानों के लिए भी 5 साल का कार्यकाल नियत किया गया, तो आपको अगर परिसीमन या पुनर्गठन वार्डों का करना था तो ये आपको उस तय समय सीमा के अंदर ही करना होता है। आप इस तरीके का बहाना, क्योंकि इस तरीके के मामले जब सुप्रीम कोर्ट में भी गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा राज्य निर्वाचन आयोगों को, अलग अलग राज्यों के मसले हैं जिसके अंदर कहा कि भाई आप
सिर्फ मतलब चुनाव के लिए या परिसीमन के लिए या पुनर्गठन के लिए मतलब किसी भी जगह पे पंचायत राज संस्थानों के चुनाव हो, चाहे अपने स्थानीय निकायों के चुनाव, नगर निकायों के चुनाव, उनको आप टाल नहीं सकते, क्योंकि ये जनता का जो पंचायत राज संस्थानों का, नगर निकायों का जो जनप्रतिनिधियों के जो अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है, या जनता वहां की क्षेत्र की जो जनता है उनको आप चुनाव से वंचित रखते हो, तो कहीं ना कहीं आप संविधान की मूल भावना का भी अपमान करते हो। और इसी तरीके से राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 17 में भी इन्हीं प्रावधानों का उल्लेख है कि किसी भी संस्था का, चाहे वो पंचायत राज संस्था हो, चाहे नगर निकाय की, तो उनको आप 5 साल से पहले चुनाव की प्रक्रिया करीबन 6 महीने के समय से पहले करनी होती है। अगर आपको वार्डों का पुनर्गठन या परिसीमन करना होता है तो उसको भी आप उस जो चुनाव की तिथि होती है या जो कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है उससे पहले आपको वो तमाम प्रशासनिक प्रक्रियाएं, पुनर्गठन हो चाहे परिसीमन हो, वो करनी होती है। लेकिन दुर्भाग्य से, बदनीयती से ये सरकार कहीं पर भी ये चीजें फॉलो नहीं कर रही है। चाहे पंचायत राज अधिनियम की बात हो, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की बात हो, चाहे संविधान के उन तमाम प्रावधानों की बात हो, चाहे 243E हो, चाहे 243U हो, उन तमाम प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। और यहां तक कि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के राज्यों के जो तमाम मसले थे, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे और भी किसी स्टेट का हो, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायतें और गाइडलाइन राज्य निर्वाचन आयोग को दी है कि आपका काम चुनाव कराना होता है। जिस भी संस्था का कार्यकाल नियत तिथि पे समाप्त होता है उसके बाद आपको चुनाव कराना होता है। अगर चुनाव आप नहीं कराते तो कहीं ना कहीं आप परिसीमन को लेकर के मंत्रियों की कमेटी, सर मंत्रिमंडल समिति की एक भी बैठक नहीं हुई। सुनिए मेरी बात सुनिए हेमंत जी, मंत्रिमंडल समिति की एक भी बैठक नहीं हुई। लेकिन हाँ, राजेंद्र राठौड़ जी हो, चाहे अरुण चतुर्वेदी जी हो, चाहे घनश्याम तिवारी जी हो, ये तमाम 3 लोग जो हैं, तमाम हमारे प्रशासनिक अधिकारियों, चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे हमारे ईओ हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे हमारे नगर निकायों के जो प्रशासक हो, उनको ये डायरेक्ट निर्देश दे रहे हैं राजनीतिक दुर्भावना से, इस पंचायत को इधर जोड़ दो, इस वार्ड को शहर के अंदर ले आओ, इस ग्राम पंचायत को शहर में ले आओ। ये हो क्या रहा है? आप राजनीतिक बदनीयती से अगर वार्डों का या मतलब ग्राम पंचायतों का तोड़फोड़ करेंगे तो ये एक गलत मैसेज है। कृष्ण कुमार जानू जी, गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि कांग्रेस के वोट वाले वार्डों को तो वो बड़ा कर रहे हैं और अपने समर्थन वाले वार्डों को छोटा कर रहे हैं। अपनी सुविधा के अनुसार गांव की सीमाओं को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। और ये भी आर्य साहब अभी कह रहे हैं कि परिसीमन के लिए मंत्रियों की कमेटी तो बनी हुई है, लेकिन एक बार भी उसकी बैठक नहीं हुई। वो बताती है कि परिसीमन को लेकर आपकी संवेदनशीलता सरकार की कितनी है। और डोटासरा जी ने तो यह भी कहा कि बीजेपी ने अपने स्तर पर जो कमेटी बनाई हुई है एक संगठन के तौर पर, राजेंद्र राठौड़, घनश्याम तिवारी, अरुण चतुर्वेदी, उन्होंने कहा बीजेपी आरएसएस के हारे हुए नेताओं की इस कमेटी ने गदर मचा रखा है। जानू साहब बोलिए। देखो, कांग्रेस के समय में जिस प्रकार का गदर युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल और राजीव गांधी स्टडी सर्कल मचाया करते थे, तो इनको वही नजर आता है। घनश्याम तिवारी 7 बार के विधायक, राज्यसभा सांसद हैं, राजेंद्र राठौड़ विधायक 7 बार के नेता प्रतिपक्ष, अरुण चतुर्वेदी भी विधायक मंत्री रहे हैं। अगर सरकार ने सहयोग के लिए उनको कोई काम दिया है तो गदर मचाने का शब्द प्रयोग करके कांग्रेस क्या बताना चाहती है? और गोविंद जी डोटासरा तो खुद सीकर से आते हैं और सीकर में जो 60-65 वार्ड हैं उनमें वहां उनके सभापति हैं जीवन खाजी। वो 800 वोटों के वार्ड से चुनाव जीत कर आते हैं और वहां 3000, 4000, 5000 के वार्ड भी हैं। तो अपनी मंशा से, अपने लाभ के लिए वार्डों का जो गठन कांग्रेस ने किया था, अब आशंका प्रकट कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी वार्ड गठन पारदर्शिता से करेगी तो उनका क्या होगा। ईमानदार बात यह है 5% से अधिक वोटों की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वर्तमान में गठित होने वाले वार्डों में नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस तो क्योंकि आदत से लाचार है, उसने जो किया है उसी प्रकार की शंका वो वर्तमान सरकार पर प्रकट कर रही है। और दूसरी बात, जिस 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात है, क्या राज्य में एक साथ चुनाव नहीं होना चाहिए? रोज राज्य चुनाव के मोड में खड़ा रहना चाहिए? अशोक जी गहलोत ने अपने कार्यकाल में समय पास करने के लिए पंचायतों के चुनाव को भी 3 से 4 चरणों में विभक्त किया और नगर पालिकाओं की क्या गति की सबको मालूम है। कांग्रेस पिछले कार्यकाल में निकम्मा और नकारा लोगों से बचने के लिए जो खेल खेल रही थी, उस खेल का दुष्परिणाम प्रदेश की जनता को और प्रदेश को भुगतना पड़ा है। इसलिए
सारे सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए जो समय लग रहा है वो बात अलग है। बाकी एक बार चुनाव, सारा झगड़ा खत्म। कांग्रेस के ये मंत्रियों की अध्यक्ष समिति कह की रहे हैं, बैठक क्यों नहीं हुई गांव अभी और तक? शहर के चुनाव एक साथ नहीं हो सकते हैं जानू साहब, ये मंत्रियों की समिति की मंत्रिमंडलीय बैठक समिति क्यों की नहीं हुई? बैठक मंत्रियों के को लिए समय नहीं जो है मसौदा या फिर तैयार कुछ हो और रहा है राज वो है? होते ही जरूर होगी। हैं? कब होगी? देखो, राज तलाशना मीडिया का काम है, तलाशना चाहिए, पर जब भी मसौदा तैयार होगा ये सारी बातें तो होंगी। गोविंद जी डोटासरा ने कहा है ना, कितने मई से पहले ये हो जाना जरूरी है, उससे पहले ये सब हो जाएगा। तो कैसे होगा? जिनको जिम्मेदारी है मंत्रियों को, उनकी तो बैठक ही नहीं हुई है जानू साहब। मसौदा तैयार करने के लिए राजेंद्र जी, अरुण जी और घनश्याम जी काम कर रहे हैं। और अच्छा, ये आपने साफ कह दिया है कि इसे सरकार में मिलेगा तो एक्शन प्लान होगा। इसे सरकार के बाहर के नेताओं को मंत्रिमंडल जिम्मेदारी दे दी समिति गई है। सक्षम नहीं है। हैं? ये 4 जून से 22 मई तक फैसला जरूरी। और इसलिए तो कांग्रेस उसके कह रही बीच है में कि आपको सब पोपाबाई कुछ का होता हुआ राज चल दिखेगा। रहा अभी तो है। अप्रैल बाकी पड़ा है। जानू जी डोटासरा जी? जी कह रहे हैं पोपाबाई का राज चल रहा है। जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी उनका आता पता नहीं, उनकी बैठक नहीं हो पाई। देखो, और कहीं प्राइवेट जो पोपाबाई का राज है, कहीं आरएसएस नाथी बीजेपी का के बाड़ा है, हारे ये हुए सब तो नेताओं चलता की रहता है। कमेटी वो काम कर रही है। बताइए। नहीं, हारे और जीते का विषय ये नहीं है। जीते हुए हैं गोविंद जी डोटासरा, लेकिन वो कितना संविधान और कानून मानते हैं, इस बात का प्रमाण विधानसभा में टीकाराम जूली ने खुद माफी मांगी उनके लिए। वो कितनी संवैधानिक बात करते हैं, उनका आचरण अभिव्यक्त हुआ है वहां पर। आर्य साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि जो उच्च स्तरीय मंत्रिमंडलीय समिति है, इनकी बात से तो यही प्रतीत होता है कि वो मंत्रिमंडलीय समिति सक्षम नहीं है, तभी उन 3 नेताओं की कमेटी बना दी, जो कि मतलब मंत्रिमंडल समिति को भी बाईपास करेगी और वो उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पे या ब्यूरोक्रेसी पे जिस तरीके से ओटीएस में बैठ के निर्देश दिए जा रहे हैं ना, ये वास्तव में इस सरकार का पॉलिसी पैरालिसिस है। आप समझिए इस बात को कि सरकार को चला कौन रहा है। हम बार बार एक ही तो बात कह रहे हैं ना कि सरकार को मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं चला रहे, सरकार को बाहर बैठे हुए लोग जैसा निर्देश देते हैं, या संघ परिवार से या बीजेपी के जो हारे हुए नेता हैं या जो वहां से इनका संचालन कर रहे हैं वो जैसा निर्देश देते हैं। आपने देखा होगा पूरा 15 महीने से अधिक का समय हो गया इस सरकार के मंत्रियों ने या विधानसभा के अंदर 1 स्टेट 1 इलेक्शन के ऊपर एक मसौदा या एक बातचीत हुई हो तो बता दीजिए, एक सत्र डिबेट का रखा हो तो बता दीजिए। इस सरकार की मंशा है नहीं। हमने देखा कि इस सरकार ने जितने भी विधेयक इस सत्र में पेश किए, उन तमाम विधेयकों को या तो प्रवर समिति को भेज दिया या सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया। तो ये सरकार अपनी बिना तैयारी के सिर्फ और सिर्फ ठीक है, मैं आता हूं जानू साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा, करती नहीं है। मित्तल साहब एक टिप्पणी की, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस सरकार को बाहर से बैठे हुए लोग चला रहे हैं। डोटासरा जी का बयान आपने सुना ही, कहा कि पोपाबाई का राज है, जो मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी उनका कुछ अता पता नहीं, प्राइवेट जो हारे हुए लोग हैं बीजेपी आरएसएस के, वो पूरा परिसीमन का काम करवा रहे हैं जो जिम्मेदारी सरकार की थी। देखिए हेमंत, कांग्रेस की सरकार 5 साल कैसे चली, अशोक गहलोत साहब ने कैसे चलाई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मंत्रियों ने कैसे कैसे बयान दिए अपनी सरकार को लेकर, मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा, मुख्यमंत्री ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में क्या कहा, ये पूरे उस पर मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं अभी 1 स्टेट 1 इलेक्शन वाले मुद्दे पे आना चाहता हूँ। देखिए 1 स्टेट 1 इलेक्शन बहुत बढ़िया निर्णय, मेरा ये मानना है। हम सबको मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए। यदि राज्य के अंदर एक साथ चुनाव होते हैं, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो चाहे पंचायत राज के चुनाव हो, यदि एक साथ होते हैं, इससे न केवल खर्चा बढ़ेगा, लोगों की परेशानी भी खर्चा घटेगा, न केवल बल्कि लोगों की परेशानी भी कम होगी। बहुत एक मुझे लगता है कि जो बार बार हम इलेक्शन में जाते थे उससे भी बचाव होगा, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ये जरूरी है कि जो समय पर सीमांकन हो जाना चाहिए। अब सरकार की ओर से हेमंत ये कहा गया है कि नवंबर में हम चुनाव कराएंगे, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि नवंबर में जो चुनाव होगा वो क्या पंचायती राज और निकाय दोनों का होगा, क्यों ये अभी स्पष्ट नहीं है। जानू साहब के पास में यदि इस संबंध में कोई जानकारी हो तो प्रदेश को बताएं कि क्या दोनों संस्थाओं के चुनाव एक साथ होंगे। जहां तक क्या नाम से अभी डोटासरा साहब ने जो सीमांकन की जो बात कही, पुनर्गठन के वार्डों की बात कही, तो कांग्रेस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कांग्रेस का शासन था तो जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं उनके वार्डों का जिस प्रकार से सीमांकन किया गया उसको पूरी प्रदेश की जनता ने देखा। हो सकता है कि
उस स्थिति को अब सुधारा जा रहा होगा। और जो क्या नाम से 800 के वार्ड थे और कोई 4000 तो के वो वार्ड आप थे। इसके भी पक्ष में है क्या कि परिसीमन के लिए जो मंत्रियों की कमेटी थी उसकी एक भी बैठक नहीं हुई, फिर भी हम कहते हैं कि सरकार बड़ी संवेदनशील है परिसीमन को लेकर के? नहीं, बैठकें हेमंत देखिए, बैठकें होनी चाहिए। और मैं तो खुद जानू साहब से ये जानना चाहता हूं कि क्या नाम से पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव एक साथ होंगे। इसके साथ ही एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं हेमंत यहाँ पर कि जो 49 नगर पालिकाओं के चुनाव अब तक क्या नाम से कार्यकाल वहां पूरा हो गया है, सरकार ने वहां पर जो उनके जो सभापति थे या जो जिनको पालिका अध्यक्ष कहा जाता है उनको प्रशासक नहीं बनाया है, लेकिन जो ग्राम पंचायत है उसके अंदर जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया उनके ग्राम पंचायतों में सरपंच को प्रशासक बनाया गया। मुझे लगता है कि ये भी सरकार की नीति सही, ये भी सरकार की नीति सही नहीं है। सरकार को अपने कामकाज में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। जो निर्णय आप पंचायत राज के बारे में ले रहे, वही निर्णय मुझे लगता है कि शायद आपको स्थानीय निकाय के बारे में भी लेने चाहिए। ठीक है, जानू साहब जवाब दीजिए। एक तो राजेंद्र आर्य साहब का भी सवाल और मित्तल साहब के भी दो सवाल हैं कि ग्राम पंचायत और नगर निगमों के जो चुनाव हैं निकायों के वो एक साथ करवाएंगे, और दूसरा उन्होंने कहा कि भाई 49 नगर पालिकाओं में जहां पर उनका कार्यकाल पूरा हो गया पालिका अध्यक्षों का, उन पर कोई फैसला नहीं हो पाया, और ग्राम पंचायतों वालों सरपंचों को आपने प्रशासक लगा रखा है। इसमें सीधी सी बात है कि नगर पालिका का चुनाव अधिनियम अलग है और ग्राम पंचायतों का अलग है। दोनों की जो प्रक्रिया है उसमें गहलोत जी और डोटासरा जी और कांग्रेस पूरी की पूरी जो उछलकूद कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के चुनाव में 3 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होगा, क्योंकि अगर 6 महीने से ज्यादा का अंतर होता है तो एक ही मतदाता दोनों जगह वहां भी वोट डाला और बाद में वहां भी डाला। यह खेल अब नहीं चलने वाला है। इसलिए यह सारा चुनाव जो है दोनों का, चाहे पंचायत राज का हो चाहे नगर पालिका का हो, 30 दिन 60 दिन के भीतर हो जाएगा। इसलिए वो जो 6 महीने से अधिक समय अलग अलग होगा या एक साथ होगा? सूची में नाम लगाने का अधिकार था। अलग अलग करवाओगे जानू साहब या एक साथ करवाओगे? देखो ये सारा विषय जो है महीने में अगर पहले 15 दिन पंचायत राज के होते हैं, दूसरे 15 दिन नगर पालिका के होते हैं तो होंगे। एक साथ होने के लिए राज्य सरकार और जो चुनाव आयोग के संसाधनों की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती है कि नहीं होती, उसके आधार पर निर्णय होगा। जहां तक बात है कि बीजेपी मनमानी कर रही है और सरकार और कैबिनेट को बाहर के नेता गाइड, अब अगर एक स्टेट के नगर निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी अगर आप एक साथ करवाने को लेकर संशय में है तो एक देश एक चुनाव कहां संसाधन लाएंगे इतने? फिर तो हो ही नहीं सकता। संशय का कहां है? अभी तो आपने कहा कि संसाधनों को लेकर कराना किसी राजनीतिक दल का और सरकार का काम नहीं, चुनाव आयोग का है। और चुनाव आयोग उस पर फैसला करेगा कि एक साथ कराने हैं, 1 महीने में कराने हैं, 3 महीने में कराने हैं। उस पर फैसला सरकार और राजनीतिक दल नहीं किया करते। चुनाव आयोग जो सुझाव देगा उसके अनुसार सरकार उसकी सुविधा के अनुसार और अपने उपलब्ध संसाधनों के चुनाव आयोग ने सुझाव दिया होगा कि एक परिसीमन मंत्रियों की कमेटी बना देना इस पर, और फिर इसकी कोई बैठक मत करवाना, और इसकी जिम्मेदारी दे देना राजेंद्र राठौड़ को, घनश्याम तिवारी को, चतुर्वेदी जी को, जो वो अपने हिसाब से देख लेंगे और चुनाव आयोग उनसे सीधा जो है कोऑर्डिनेट कर लेगा। ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, सरकार ने नहीं। यहां हेमंत जी आप थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करें। ये जिम्मेदारी जो है राजेंद्र जी को, घनश्याम जी को और अरुण जी को संगठन यानी पार्टी ने दी है, नहीं कि सरकार। तो पार्टी परिसीमन थोड़ी करवाती है सर। मैं तो ये कह रहा हूं अगर परिसीमन को लेकर के ये डिसीजन करें, आप ही तो अभी कह रहे थे मित्तल साहब को सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। आधार पर बनती है और राजनीतिक दल स्वस्थ एक्सरसाइज करेगा तो ही सरकार को सही निर्देशन। मित्तल साहब को सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। सोनिया जी, हाँ हेमंत, मैं ये कहना चाहता हूं कि वन स्टेट वन इलेक्शन वो हमें मनमर्जी क्या जानू साहब वन स्टेट वन इलेक्शन का निर्णय किसने लिया? ये तो सरकार ने निर्णय लिया ना। सरकार ने जो निर्णय लिया उसकी क्रियान्विति चुनाव आयोग को करनी है। आपने क्या चुनाव आयोग से पूछा कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन करने जा रहे हैं? ये निर्णय सरकार का है। तो मेरा ये मानना है चुनाव आयोग और सरकार जो है चुनाव समन्वय से कराते हैं। अब उसमें कोई हमारा जो फैसला है, चुनाव कराने का एक समय अवधि हो, एक दिन में सारे चुनाव संपन्न थोड़ी होते हैं, सारी व्यवस्थाएं भी होती हैं। अबे मुझे लगता है कि आप जानू साहब जो आपकी सरकार के मंत्री हैं वो अलग तरीके से कह रहे हैं और आप अलग तरीके से कह रहे हैं, थोड़ा सा उनमें आपस में एकरूपता नजर नहीं आ रही है। हमारी सरकार के मंत्रियों ने आपको अलग से क्या बताया हेमंत जी? जाबर सिंह खर्रा और देखिए सुनिए ना सर,
और वो एक यही बताया कि एक साथ चुनाव करवाएंगे। मैं आर्य साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? एक साथ का अभिप्राय क्या होता है सर? हमें तो नहीं पता, आप ही समझाएंगे जानू साहब। ये लग रहा है कि बिल्कुल समझाऊंगा सर। शादी में सबको भोजन पर आमंत्रित किया जाता है, एक साथ का मतलब होता है भोजन लग चुका है, लेकिन जो व्यवस्था है उसके अनुसार सारा काम होगा। ठीक है, कई लोगों को, आधे लोगों कहेंगे कि भाई रात को मिलेगा खाना, आधे लोगों को सुबह मिलेगा और आधे लोगों को दोपहर में। बारात में 3 बार आप जानू साहब मुझे लग रहा है नहीं है, या आप अनुमान लगा रहे हैं? तो आपका अनुमान बता दीजिए ना सर, मैं क्यों लगाऊंगा? राजीव जैन साहब में एक सीधी बात है, चुनाव आयोग इसकी प्रोसीडिंग डिजाइन करता है और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहे हैं। आपको डिबेट में चुनाव आयोग के प्रवक्ता को भी रखना चाहिए था। नहीं, भारतीय जनता, जानू साहब कह रहे हैं हमारे मित्र बहुत ही, हाँ बोल लीजिए, जल्दी से पूरा उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि ये जो परिसीमन है या वार्डों का पुनर्गठन है, ये भाजपा के लिए हो रहा है। ये राजस्थान के जो पंचायत राज संस्थान है या नगर निकाय संस्थान है उनके लिए नहीं हो रहा। इसलिए ये किसी भी सरकार के मंत्री की या प्रशासनिक अधिकारियों का इसमें दखलंदाजी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जो राजनीतिक व्यक्ति जो इनके हैं वो तय कर देंगे, वही फाइनल होगा। ये वास्तव में अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि आपको पता होगा कि जगत सिंह जी को 15 माह से अधिक हो गए विधायक का चुनाव जीते हुए, लेकिन भरतपुर के अंदर जिला परिषद का चुनाव नहीं करवाया गया। और गंगानगर के अंदर भी जहां पे हमारा बोर्ड मतलब हमारे सांसद जीत गए हैं, कुलदीप इंदौरा जी, तो उनके वहां पे भी नहीं कराए, वहां पे भी एक वार्ड का कराया, एक का नहीं कराया। तो इस सरकार की मंशा पे ये सरकार कहीं ना कहीं डरती है। आपको पता, भादरा नगर पालिका के चुनाव के अंदर भी जिस तरीके से इन्होंने पहले चुनाव को रोका और उसके बाद में हमारा चेयरमैन वहां जीत के आया, तो सरकार की नीयत में खोट है। ये हम लगातार कह रहे हैं, सरकार की नीयत में खोट नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर क्या ये सिर्फ सियासत हो रही है, या वाकई सरकार की नीयत में इसे लेकर खोट है, या सरकार कोई अभी तक स्पष्ट डिसीजन नहीं ले पा रही है, या मंत्रियों की कमेटी भी बना दी, उसकी कोई बैठक नहीं हो रही, और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहां पर पंचायती राज सुदृढ़ हो जाएगा और स्थानीय निकाय सुदृढ़ हो जाएंगे? देखिए हेमंत, वैसे वास्तविक स्थिति तो है कि पूरा काम जो वार्डों का पुनर्गठन या परिसीमन का है वो पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। उसमें किसी राजनीतिक दल या किसी अन्य संगठनों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ये एक चीज है, लेकिन जो असंतुलित वार्ड है उनका बिल्कुल पुनर्गठन होना चाहिए। पूरे प्रदेश में कई स्थानीय निकायों के, पंचायतों के इस तरीके के वार्ड हैं जो बड़े बेतरतीब जिसको माना जा सकता है, जो असंतुलित हैं, उनका संतुलन होना चाहिए। अब पूर्व में भी कांग्रेस सरकार थी, उसने कुछ नगर निगमों को 2 शहरों में 2 नगर निगम बना दिए, तो वहां भी वार्डों का पुनर्गठन किया गया था। तो उस समय भी भाजपा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस पर कि उसने अपनी सुविधा अनुसार वार्डों का पुनर्गठन किया है, जिससे एक नगर निगम में उनके मेयर हो जाए। तो ये इनके राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप सियासी दलों में ये चलते रहते हैं। लेकिन जो आम जनता चाहती है कि बिल्कुल संतुलित वार्ड बने, जहां उनके जनप्रतिनिधि हों, जो ढंग से काम करें। किसी वार्ड का तो 800 पे हो जाता है, किसी का 8000 पे होता है। तो ये असंतुलन तो मिटना चाहिए। और वन इलेक्शन वन स्टेट वाली जो बात है, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन से यहाँ सामने आई, तो एक अच्छी चीज है। अब पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनावों में यदि 15-20 दिन, महीने भर का भी अंतर रहता है, तो एक सही चीज है कि एक समय में, तय समय में ये चीज हो जाए। अब ये चुनाव आयोग कराए। जहां तक इनके आरोप प्रत्यारोप है, पार्टी संगठन की तरफ से 3 बड़े नेता जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उनकी कमेटी बना दी, वो अपने सुझाव शायद सरकार को देगी। ये एक मंशा हो सकती है सरकार की। कांग्रेस का आरोप है कि वो अपने सुझाव सरकार को नहीं दे रहे हैं, वो अधिकारियों को बुला करके अपने हिसाब से करवा रहे हैं, और सरकार में तो सुझाव लेने वाली कमेटी की बैठक ही नहीं हुई। हेमंत, ये बिल्कुल सही बात है। जो सत्ताधारी दल होता है उसके नेता के वो चाहते हैं, जो अफसरों को बुला लेते हैं, नौकरशाही पे दबाव रहता है सत्ताधारी दल होने के कारण। तो वो अफसरशाही आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं किसके दबाव में काम करती है। अब वो हो सकता है आखिरी निर्णय तो जो मंत्रिमंडलीय समिति है वो सरकार को देगी, कैबिनेट से पास होगा, चुनाव आयोग में जाएगा। ये सब एक लंबी प्रक्रिया है। काफी सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं और उम्मीद करते हैं आप जवाब दें। देखो, सीधे तौर पर जी कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाया। अरे भाई, आपने मुख्यमंत्रियों को हटाया है, चुनी हुई सरकारों को हटाया है। आपसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं था, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बोलबाला नहीं था और इस तरह का सोशल मीडिया भी नहीं था।
ठीक है, अब वायुमंडल बन रहा है, जनता जाग रही है और सवाल पूछ रही है, लेकिन सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। और इसीलिए मैंने कहा ना, वार्ड पुनर्गठन में 5% तो वो पारदर्शिता तभी तो दिखती जानू साहब, जब बैठक होती है, मंत्री विस्तार से चर्चा करते, सुझाव लेते, तो पारदर्शिता दिखती भी कि ऐसे इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो अप्रैल का महीना बाकी है, मई जून में सारा काम होना है। जहाँ पर नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हो गया, वहां तो बहुत जल्दी है। जवाब देने और जिन ग्राम पंचायतों में प्रशासक लग रहे हैं उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार संवेदनशीलता के साथ परिसीमन न केवल करवाएंगे, बल्कि एक स्टेट, एक चुनाव के इस रास्ते पर समृद्ध तरीके से, सुदृढ़ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ेगी। नमस्कार।